ये है हमारे देश के प्रधानमंत्री, जिनकी सरकार अब शायद बिहार इलेक्शन पर डिपेंड है। वही इलेक्शन जहां पे गवर्नमेंट ने आज तक कोई काम नहीं किया। ब्रिजेस टूटना, पेपर लीक होना और अनएम्प्लॉयमेंट तो यहाँ आम बात है। सरकार को बता दो कहाँ है, कौन सा रोजगार है। एक संगठित ढंग से अगर कोई भी बिहार सरकार जो दे दे, प्राइवेट दे दे, कोई भी जॉब दे दे, हम कर लेंगे उसको। यहाँ के तो सीएम भी कुछ भी बोलते हैं। होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना। बट सवाल ये है, क्या एक्चुअली में बिहार के इलेक्शन से मोदी गवर्नमेंट को खतरा है? क्या सच में गवर्नमेंट सिर्फ एक हफ्ते की बची है, या फिर ये सारी चीजें प्रोपेगेंडा है? आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। कहानी की शुरुआत 2020 में होती है, जब बिहार के इलेक्शन हो रहे थे और इनका रिजल्ट आ रहा था 10 नवंबर के दिन। एक्चुअली में इस रिजल्ट में काफी शॉकिंग चीजें होती है। बीजेपी को इस रिजल्ट में 74 सीटें मिलती है, जेडीयू को यहाँ पे 43 सीटें मिलती है। मिला जुलाकर एनडीए की गवर्नमेंट बनती है, जिसमें वीआईपी, एचएम जैसी छोटी छोटी पार्टी थी और इनको मिला जुलाकर टोटल 125 सीट थी। अब आप देखोगे तो इस समय मेजोरिटी जो थी बीजेपी के पास थी। इसके बाद भी नीतीश कुमार को सीएम बनाया जाता है। इसके मेनली दो रीजन थे। एक तो बीजेपी के पास कोई मेन फेज नहीं था जिसको ये सीएम बना सके। साथ ही बीजेपी 243 सीटों में इलेक्शन नहीं लड़ी थी। ऐसे में बीजेपी कैसे ही किसी को सीएम बना देता, इसलिए नीतीश कुमार को ही सीएम बना देते हैं। 2022 का समय आता है और इस समय बिहार के अंदर सुशील मोदी और संजय जायसवाल का राइज होता है और बीजेपी इनको मेन फेज बनाने लग जाती है। बीजेपी जैसे ही इनको मेन फेज बनाती है, यहाँ पे नीतीश कुमार को लगता है कि यार इस तरीके से तो इनका इन्फ्लुएंस खत्म हो जाएगा। इस तरीके से बीजेपी किसी को मेन फेस बना के अगले इलेक्शन में उनको ही सीएम बना देगी। मतलब कि नीतीश कुमार को अगले इलेक्शन में साइड लाइन कर दिया जाएगा। अब नीतीश कुमार को ये डर लगने लगता है कि आने वाले टाइम में उनकी सारी सीटें बीजेपी जीत जाएगी और वहाँ अपना सीएम बना देगी। इसलिए बीजेपी को 9 अगस्त 2022 के दिन नीतीश कुमार छोड़ देते हैं। बीजेपी को छोड़कर नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव की पार्टी के साथ मिल जाते हैं, लेकिन लालू के लड़के मतलब तेजस्वी यादव को ही डिप्टी सीएम बना देते हैं। बाद में जब मीडिया इनसे सवाल पूछती है कि आप आरजेडी में भी आके सीएम थे, आप वहाँ पे भी सीएम थे, तो आप आरजेडी को ज्वाइन ही क्यों किए हो, आपने बीजेपी क्यों छोड़ा? यहाँ पे नीतीश कुमार जवाब देते हैं कि बीजेपी जो है ये मेरी सीट जीतती जा रही थी, मेरी जगह से ही लड़के वो अपना इन्फ्लुएंस बना रही थी, ताकि छोटी पार्टी जैसे एक स्टेट की है जैसे हम लोग हैं उनको खत्म किया जा सके। ये चीजें कह के वो 8वीं बार बिहार के सीएम बनते हैं और यहाँ से बीजेपी का पत्ता पूरा कट हो जाता है बिहार के अंदर। और 2024 में अगर नीतीश कुमार बीजेपी को सेंट्रल में सपोर्ट नहीं करते तो मोदी जी कभी भी पीएम नहीं बन पाते। नीतीश कुमार अगर आरजेडी में होते तो ये सेंट्रल की 12 सीटें अपनी कांग्रेस को देते, ना कि बीजेपी को। अगर ये अपनी सीट कांग्रेस को देते तो चंद्रबाबू नायडू वैसे भी बीजेपी में नहीं जाने वाले थे, वो तो कांग्रेस में ही आने वाले थे। नेता चंद्रबाबू नायडू के टच में थे और वो वेट कर रहे थे कि अगर 10 सीटें और घट जाए बीजेपी की तो वो इधर आ जाते हैं। 5-10 सीटों का और ये मैं बहुत सोच समझ के जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। अगर 10 सीटें ऊपर नीचे हो गई थी ना, चंद्रबाबू नायडू इधर होते और सरकार विपक्ष। अब देखिए यहाँ से एक चीज क्लियर हो जाती है कि अगर नीतीश कुमार यहाँ पे आरजेडी में रह जाते तो इसका मतलब थर्ड टाइम मोदी जी कभी भी पीएम नहीं बन पाते। पर नीतीश कुमार जो है ना, ये बहुत ज्यादा पलटू महाराज है। ये यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ होते रहते हैं और ये चीजें हमें देखने मिली जनवरी 2024 में, जब इनको लगता है कि सेंट्रल में बीजेपी की अगर 400 सीट आ जाएगी तो बीजेपी वैसे भी अकेले सरकार बना लेगी बिहार के अंदर। यही सारी चीजें देखकर 2024 में जनवरी के महीने में ये फिर से बीजेपी को ज्वाइन कर लेते हैं। एक बार फिर से ये 9वीं बार बिहार के सीएम बनते हैं। कमाल की बात ये है कि एक ही टर्म में ये 3 बार सीएम बने थे अलग अलग पार्टी से। इसके 2 महीने बाद ही 2024 में सेंट्रल की इलेक्शन हुए और नीतीश कुमार शॉक रह गए, क्योंकि यहाँ पे बीजेपी को सिर्फ 240 सीटें ही मिल पाई। यहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट फॉर्म होने के लिए अब इनको नीतीश की जरूरत पड़ गई और नीतीश अभी बीजेपी में आए थे तो उनको सपोर्ट देना पड़ गया, क्योंकि उन्होंने बीजेपी से सपोर्ट ले रखा है। आपको ये समझ में आ गया होगा कि नीतीश कुमार उसी पार्टी में रहेंगे जो पार्टी उनको सीएम बनाएगी। उन्हें फर्क नहीं पड़ता वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, लालू की पार्टी हो या कोई भी हो। और यही रीजन है कि अभी प्रोपोगेंडा चल रहा है कि अगर इस बार आरजेडी कांग्रेस जीत जाती है बिहार के अंदर तो नीतीश यहाँ पे शामिल हो जाएंगे। यहाँ पे वो सीएम पद मांगेंगे और इसके बाद ये अपनी पूरी सीट खींच लेंगे सेंट्रल की। उसके बाद चंद्रबाबू नायडू भी यहाँ पे आ जाएंगे और मोदी गवर्नमेंट गिर जाएगी। नीतीश कुमार की बात करें तो एक्चुअली में नीतीश कुमार उसी पार्टी को ज्वाइन कर लेंगे जो भी पार्टी यहाँ पे जीतेगी। तो इसका मतलब नीतीश कुमार तो पलट सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अभी से 2 महीने पहले राहुल गांधी बिहार में वोट चोरी यात्रा कर रहे थे और उस समय बिहार में कांग्रेस का काफी इन्फ्लुएंस हो गया था।
उस समय ही लग रहा था कि आरजेडी जो है उनकी 80 सीट पक्की आती है। अगर राहुल गांधी यहाँ पे 50 सीट भी ले आते हैं तो आरजेडी और राहुल गांधी की गवर्नमेंट बन जाएगी, फिर नीतीश यहाँ आ जाएंगे। बट प्रॉब्लम ये होती है, राहुल गांधी पिछले 2 महीने से गायब है और बिहार के अंदर जिस समय राहुल गांधी नहीं थे, इसी पर्टिकुलर पॉइंट पर यहाँ पे अमित शाह जाते हैं, सीएम योगी जाते हैं, बिहार में नरेंद्र मोदी खुद जाते हैं। मतलब कि बीजेपी यहाँ पे जोर तोड़ लगा रही है बिहार इलेक्शन जीतने के लिए और कांग्रेस का पता ही नहीं है। अब ऐसे में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि कांग्रेस को तो वैसे भी बिहार में 20 सीट भी नहीं मिलती। मतलब आरजेडी को अगर 80 सीट भी आ जाए तो इसके बाद भी इनकी गवर्नमेंट नहीं बनेगी, इसके बाद भी एनडीए की गवर्नमेंट ही बनेगी। मतलब एनडीए गवर्नमेंट अगर बन जाएगी तो नीतीश कहीं और क्यों जाएंगे, वो तो यहीं पे रहेंगे ना। उसके बाद वो सेंट्रल की सीट भी वापस नहीं लेंगे, मोदी गवर्नमेंट नहीं गिरेगी। बट गेम में जो पूरा ट्विस्ट लेके आते हैं वो है प्रशांत किशोर, जो कह रहे हैं कि जेडीयू को 25 सीट से ज्यादा नहीं मिलेगी। बिहार जीतने के लिए आपको चाहिए 120, तो बीजेपी तो कम से कम जेडीयू की 20 सीट नहीं आएगी। सुन तो लो आप मेरी बात, बीजेपी अपने दम पर तो ये नहीं जीत सकती है बिहार, इतना तो मान रहे हो ना। अब आप कह रहे हो गठबंधन में जीतेंगे, तो अगर बीजेपी की इतनी ही पॉपुलैरिटी है, इतनी ही उनकी तैयारी है, इतनी ही ताकत है, तो लड़के देख लो 243। अब आप देखिए कि जेडीयू को 25 सीट नहीं मिलेगी तो इसका मतलब एनडीए की गवर्नमेंट भी नहीं बन सकती। इसका रीजन ये है कि बीजेपी बिहार में सिर्फ 100 सीटों पे लड़ती है। मतलब कि बीजेपी की 100 सीट तो आने वाली नहीं है। जेडीयू को यदि यहाँ पे 25 सीट भी नहीं मिलती, मतलब एनडीए की गवर्नमेंट यहाँ पे किसी भी प्रकार से नहीं बनने वाली। तो ऐसे में गेम कहाँ पे फंस रहा है, कौन बिहार जीतने वाला है? प्रशांत किशोर का कहना है कि एनडीए की गवर्नमेंट तो बिल्कुल भी नहीं आने वाली। मतलब मैं ये लिख सकता हूँ कि नीतीश कुमार अगले मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। बिहार का पूरा डेमोग्राफी ही ऐसा है कि एक पार्टी कभी भी वहाँ पे पूरी गवर्नमेंट नहीं बना पाती है। किसी की 80 सीट आती है, किसी की 70 आती है, वहाँ पे कॉलिजन की गवर्नमेंट ही बनती आई है। ऐसे में प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि उनकी 150 सीट आ जाएंगी, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। हो सकता है उनकी 30-40 सीट आ जाए, लेकिन 150 सीट नहीं आ सकती। बट कमाल की बात यह है कि प्रशांत किशोर की पार्टी अगर यहाँ से 30-40 सीटें भी ले आती है, जो लिटरली उनकी एनडीए की ही सीट आएंगी, क्योंकि वो एनडीए से ही कम्पीट कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि पूरा इलेक्शन फंस जाएगा प्रशांत किशोर के ऊपर। प्रशांत किशोर जिस पार्टी को ज्वाइन करेंगे वहीं पे गवर्नमेंट बनेगी। अब आपको लग रहा होगा कि प्रशांत किशोर कांग्रेस को ज्वाइन कर लेंगे, आरजेडी को ज्वाइन कर लेंगे और यहाँ पे नीतीश आ जाएंगे, वे सीएम बन जाएंगे और इसके बाद बीजेपी की गवर्नमेंट गिर जाएगी। तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि प्रशांत किशोर वो नीतीश कुमार के साथ काम नहीं करना चाहते। प्रशांत किशोर ने साफ बोला है कि उनकी लड़ाई एनडीए से है, वो एनडीए से कभी नहीं मिलेंगे। इसका मतलब प्रशांत अगर आरजेडी के साथ आएंगे, मतलब ये कांग्रेस के महागठबंधन के साथ आ जाएंगे। यहाँ पे देखने को मिलेगा कि नीतीश कुमार और एनडीए हार जाएगी और नीतीश प्रशांत के साथ तो जाएंगे नहीं, क्योंकि प्रशांत खुद ही सीएम का पद मांग लेंगे। तो इसका मतलब ये है कि नीतीश कुमार की पार्टी अगर हार भी जाती है, इसके बाद भी वो दूसरी पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकते। अगर प्रशांत किशोर किसी पार्टी में ज्वाइन करके सीएम बन जाते हैं तो इसका मतलब यहाँ पे नीतीश कुमार का पत्ता टोटल कट हो गया। अब नीतीश कुमार का पत्ता तो कट गया हो, वो तो सीएम नहीं बनेंगे, वो तो एनडीए की हार में रहेंगे और एनडीए के साथ रहेंगे। बट यहाँ से एक चीज क्लियर हो जाती है कि अगर वो एनडीए के साथ हार में रहेंगे, इसका मतलब वो सेंट्रल से सीट क्यों ही खींचेंगे इसके बाद। और सेंट्रल में अगर सीट नीतीश कुमार नहीं खींचेंगे, एक्चुअली में मोदी गवर्नमेंट अभी नहीं गिरेगी। देखिए, हो सकता है आने वाले टाइम में 2029 में मोदी गवर्नमेंट गिर जाए, सेंट्रल इलेक्शन में बीजेपी हार जाए, बट एक्चुअल बिहार इलेक्शन में इनकी गवर्नमेंट कहीं से गिरती नहीं दिख रही है। और इसका कारण ये है कि बीच में प्रशांत किशोर आए हैं। प्रशांत किशोर एक ऐसा एक्स फैक्टर बन गए हैं जो एक्चुअली में कुछ सीट लेके जाएंगे और ये सीटें लेने के बाद नीतीश कुमार को कहीं का नहीं छोड़ेंगे। जब नीतीश कुमार को ये कहीं का नहीं छोड़ेंगे तो नीतीश कुमार वहीं पे रह जाएंगे एनडीए में, और नीतीश कुमार अगर एनडीए में रह गए तो मोदी गवर्नमेंट फॉल नहीं होगी। आपको क्या लगता है एक्चुअल में 14 नवंबर के दिन जब बिहार का रिजल्ट आएगा तो कौन बिहार का नया सीएम बनने वाला है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।